कक्षा 8 प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को हल करने से पहले हम इसके उदाहरण भी देखते हैं। हमने पिछली वीडियो में बट्टा यानी कि डिस्काउंट और बट्टा परसेंट, लाभ और लाभ प्रतिशत, हानि और हानि प्रतिशत को समझा। तो इसी तरह से हम ये भी समझें कि लाभ की तरह ही वृद्धि भी होती है। लाभ और हानि तो बेचने और खरीदने पे होती है, लेकिन वृद्धि और ह्रास भी होगा, कमी भी होगी। इस प्रकार से जैसे किसी शहर की जनसंख्या बढ़ रही है तो वहां पे वृद्धि, तो लाभ की तरह ही सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो रही है, जैसे यहाँ पे प्रश्न है स्कूटर का मूल्य इतने से इतने बढ़ गया, या कई बार हानि होती है, जैसे पर्यावरण की वजह से वृक्ष उखड़ गए तो हानि हो गई, इतने वृक्षों की हानि हो गई, या कोई बीमारी आने से पशु मर गए तो कमी यानी ह्रास हो गया, या जनसंख्या में कमी हो गई। तो हानि के सूत्र को हम कमी के लिए भी प्रयोग करेंगे या कमी प्रतिशत ह्रास प्रतिशत के लिए, और लाभ के सूत्र को वृद्धि या वृद्धि प्रतिशत के लिए प्रयोग करेंगे। तो इन सूत्रों को लिख लेते हैं जरा। लाभ प्रतिशत क्या था जरा देखें। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 अपॉन क्या था, क्रय मूल्य। हमेशा क्रय मूल्य से ही तुलना होनी है। इसी प्रकार से हानि जो थी, हानि प्रतिशत बराबर क्या था, हानि गुणा 100 अपॉन क्रय मूल्य। अब यहां पे देखें हम उदाहरण 2 में। अच्छा, इस सूत्र को हम इस तरह से ही प्रयोग कर सकते हैं। लाभ प्रतिशत दिया हुआ है तो लाभ भी ज्ञात किया जा सकता है अगर क्रय मूल्य भी दिया हुआ हो। तो लाभ की जगह हम वृद्धि कर रहे हैं, तो वृद्धि, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि की बात हो रही है इस प्रश्न में, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होगा, वृद्धि गुणा 100 और वो प्रारंभिक मूल्य यानी कि क्रय मूल्य है ना, या उसका मूल्य। तो अगर मुझे वृद्धि प्रतिशत दिया हुआ है, वृद्धि निकालनी है, तो उल्टा हो जाएगा। देखना, यहाँ इसकी गुणा होगी और 100 नीचे आ जाएगा, तो तब हो जाएगा वृद्धि बराबर वृद्धि प्रतिशत गुणा क्रय मूल्य अपॉन 100। तो हम डायरेक्ट यानी सीधे सूत्र का प्रयोग करके भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। जरा देखें, यहाँ पर पिछले वर्ष स्कूटर का मूल्य 34,000 रुपये था, 20% की वृद्धि हो गई, नया मूल्य बताइए। तो हम पहले वृद्धि ज्ञात कर लेते हैं। तो देखें वृद्धि प्रतिशत कितनी है, 20% की बढ़ोतरी हो गई है, गुणा क्रय मूल्य कितना था, 34,000 रुपये अपॉन 100। सरल करते हैं, 0 से 0, ये 0 से ये 0, 20 गुणा 340, ये आएगा 6,800 रुपये। इतने रुपए की वृद्धि हो गई। तो नया मूल्य क्या होगा, नया मूल्य भैया बढ़ गए प्राइस, कितने बढ़े, इतने रुपए। तो पुराना कितना था, 34,800 रुपये था, और बढ़ गए हैं 6,800 रुपये। 34,000 रुपये था, 800 में 34,000 और 6,800 बढ़ गए हैं, तो इनको योग किया तो ये हो गया 40,800 रुपये। तो नया मूल्य जो है ये है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सूत्र का प्रयोग करके सीधे प्रश्न को हल किया है। तो आप सूत्र को याद रखें। तो यहाँ पर इन्होंने जो किया है, यहाँ पे 34,000 का 20% निकाला और फिर 20% निकल के आया 6,800। नया मूल्य बराबर पुराना मूल्य प्लस वृद्धि, 40,800 रुपये आ गया। दूसरा, मैंने पिछली वीडियो में जो बताया था सूत्र को, तो मैंने कहा था ये एक एक नियम द्वारा सूत्र की स्थापना हुई है। तो देखिए एक ही नियम से कैसे करेंगे इस प्रश्न को। देखो
20% का मतलब है 100 में से, तो 100 रुपये मूल्य होने पर वृद्धि कितनी हुई? 20 रुपए की। 1 रुपये मूल्य होता तो वृद्धि कितनी होती? 20/100, कितने रुपए की। लेकिन मूल्य कितना है? 34,000 रुपये। तो 34,000 रुपये मूल्य होने पर कुल वृद्धि कितनी हुई? अधिक के लिए गुणा, एक के लिए 20/100 हो रहा है, तो 34,000 के लिए इससे गुणा। ये एक विधि कहलाती है कि पहले एक के लिए निकालें और फिर जितने के लिए पूछा गया है उतने के लिए। तो इसको सरल करेंगे तो ये आ गया 6,800। तो इतने रुपए की वृद्धि हुई। 34,000 रुपए में 20% की वृद्धि होने पर, तो अब नया मूल्य फिर इनको जोड़ दिया, 34,000 प्लस 6,800, तो ये हो गया नया मूल्य 40,800 रुपये। तो ये एक विधि है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 100 रुपये का निकालें पहले, परसेंट का मतलब 100 रुपये से है, तो 100 रुपये में 20 और 1 रुपये में कितना, और जितने के लिए पूछा गया है तो उतना। ऐसे ही हानि भी ज्ञात करेंगे आप। 100 रुपये में इतने की हानि हो रही है तो 1 में कितने की होगी, और फिर जितना पूछा गया है उतने में। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको, यहाँ पे ये इसी तरह से किया है इन्होंने। पहले 100 के लिए निकाला है ना, और फिर 34,000 के लिए। तो इसी तरह से ये पूछा जा रहा है कि अगर स्कूटर में 5% घटा दिया जाए, यानी कि पहले के मूल्य से 5% कम हो जाए। अब जो हानि है यानी कि कमी है, कमी हो रही है अब, है ना, घटा दिया है, तो कमी इसके अनुरूप देखें हानि वाले। तो यहाँ पे कमी प्रतिशत क्रय मूल्य की यहाँ गुणा और अपॉन में आ गया 100 बराबर कमी या हानि। यानी ये क्रय मूल्य के मैंने यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई किया और 100 को नीचे लिया है, तो ये कमी यानी ह्रास ये आ जाएगा। तो अब वो 5% घटा दिया है, तो ये कमी यानी कि ह्रास जो दिया है वो 5% कर दिया है स्कूटर के मूल्य में। मूल्य कितना है? 34,000 रुपये और अपॉन 100 हो गया, तो ये आ गया कमी के बराबर। इतने रुपए की कमी हुई है। 2 0 से 2 0 कैंसिल और इसको फिर हम मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ गया कमी बराबर 5 की गुणा 340 से, तो ये हो गया 1,700 रुपये। तो अब जो मूल्य है वो 1,700 रुपये कम हो गया है, ये कमी हो गई है। तो नया मूल्य जो है वो पुराने मूल्य का 1,700 रुपये कम होगा। तो 34,000 था पुराना मूल्य, 1,700 रुपये कम, तो इतने रुपये कम में स्कूटर मिलेगा। तो ये हो गया 32,300 रुपये। तो इस तरह से यहाँ पे किया हुआ है। तो हम सीधे सूत्र को याद रखें और सूत्र का प्रयोग करके हम कर सकते हैं। एक एक विधि से लंबा हो जाएगा प्रश्न, तो हम सीधे सूत्र याद रखेंगे। सूत्र हमको सिर्फ यही 2 याद रखने हैं। बट्टे वाले के लिए बट्टा परसेंट बराबर ये, तो इसमें जोड़ना घटाना है बाद में आपको, तो हमें सूत्र ये याद रखने। लाभ में यहाँ पे वृद्धि प्रतिशत हो जाएगा लाभ वृद्धि वाले में, और हानि में वही कमी। तो उदाहरण समझ लेते हैं जरा। 840 अंकित मूल्य वाली वस्तु 714 में बेची जाती है। बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सीधा है सूत्र, बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, बताया था एमपी माइनस एसपी, बट्टा बराबर, तो ये 840 प्रिंट रेट है उस पे और 714 में वो बेची गई, तो ये हो गया 126 रुपये की छूट हमको मिल गई। अब बट्टा परसेंट, तो इसी तरह से बट्टे परसेंट का सूत्र भी बताया था आपको। बट्टा परसेंट बराबर बट्टा यानी डिस्काउंट गुणा 100, और यहाँ पे बताया था अंकित मूल्य जिस पर हमको देख करके छूट दी जा रही है। यहाँ पे कभी भी विक्रय मूल्य नहीं आएगा। बट्टा कितना है? 126 रुपये
गुणा 100 और अंकित मूल्य कितना है 840 रुपये। तो ये हमको परसेंट थे, हम परसेंट पे हैं और इसको हमने सरल किया तो ये आ गया 15%। तो 15% की छूट हमको मिली है। इसी तरह से देखें एक फ्रॉक और उदाहरण नंबर 4 है। फ्रॉक का सूची मूल्य यानी कि मार्क प्राइस अंकित मूल्य कितना है 220 रुपये। 20% बट्टे की घोषणा की जाती है, 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। देखना ये बट्टा परसेंट बराबर बट्टा गुणा 100 अपॉन अंकित मूल्य है। तो मैंने बट्टा ज्ञात करना है, जब बट्टा प्रतिशत की दिया हो तो अंकित मूल्य की यहाँ गुणा कर देंगे और 100 को नीचे। तो यही किया है, बट्टा परसेंट गुणा अंकित मूल्य अपॉन 100। बट्टा यानी कि डिस्काउंट हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिशत का मतलब है 100 में से, लेकिन कुल बट्टा ज्ञात करना है तो हमको अंकित मूल्य और बट्टा परसेंट। यहाँ देखें फिर बट्टा प्रतिशत दिया है 20% गुणा अंकित मूल्य कितना है 220 रुपये अपॉन 100। तो 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0, 22 या 40 रुपीज। तो हमको 44 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। यानी कि वस्तु कितने में मिली 220 रुपये की वस्तु थी, उसमें से हम यानी कि यहाँ विक्रय मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा अंकित मूल्य से बट्टा घटा देंगे। तो ये सूत्र पिछली वीडियो में बताए हैं, आप याद करेंगे। तो 220 माइनस ये 44 यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्या है मार्क प्राइस अंकित मूल्य माइनस बट्टा यानी कि डिस्काउंट। तो ये हो गया 176 रुपीज। तो इतने रुपए में वस्तु हमको वो मिली है। तो हम सूत्रों का प्रयोग करेंगे, एक एक विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं कि 100 रुपये में इतना है तो 1 रुपये में कितना, और फिर जितना पूछा गया है। तो यहाँ पे एक एक विधि भी दी हुई है, तो आप अपनी किताब में देख करके इसको भी समझने की कोशिश करेंगे।